अरे, ये तो कोई दूसरे जंगल का पक्षी दिख रहा है। ये तो घायल भी है, मुझे इसकी मदद करना होगी। गुड़िया ऐसे सोचते हुए उस चिड़े के पास जाती है। वो उसे पानी पिलाती है और उसके सर पर पट्टी बांध देती है। मैं पानी पीने के लिए यहाँ रुका था कि पेड़ की डाल टूटकर मेरे ऊपर गिर गई। मैंने आपके पट्टी बांध दी है, आप चिंता न करें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। क्या आप इसी जंगल में रहती हैं? बहुत सुंदर हैं आप। मुझे पता है, मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरी मम्मा भी ऐसा कहती हैं। मैं भी अकेला ही रहता हूँ। मेरा पक्का लकड़ियों का घर है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये सुनकर गुड़िया शर्मा जाती है। मेरी मम्मा को पता होगा मेरी शादी का, मुझे नहीं पता। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से चली जाती है। ये चिड़िया तो बहुत सुंदर है। ऐसी सुंदर चिड़िया मैंने पहले कभी नहीं देखी। मम्मा, वो घायल था और जब होश में आया तो कहने लगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर, तो फिर सुंदर ही कहेंगे सब। आंटी, नदी पर मिली थी वो मुझे। गुड़िया नाम था उसका। अगर आप मेरी शादी उस चिड़िया से करवा दें तो मैं आपको बनारसी साड़ी लेकर दूंगा। मुझे साड़ी का लालच ना दो, मैंने लालच करना छोड़ दिया है। हाँ, अगर तुम्हें वो चिड़िया पसंद है तो मैं आज ही जाकर बात करती हूँ उसकी मम्मा के साथ। आंटी, जैसे भी हो, आपने मेरी शादी करवानी है गुड़िया से। मैंने कहा ना कि मैं आज ही जाती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है उसकी मम्मा मान जाएगी। आंटी, ये मेरी फोटो ले जाएं। फिर गौरी कव्वी मानो चिड़े की फोटो लेकर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है। मानो है नाम इसका, ये चिड़ा भी मेरी बेटी की तरह ही सुंदर है। बहुत जचेगी इन दोनों की जोड़ी, और है भी बहुत अच्छा वो चिड़ा। बहुत मेहनती है, घर अपना है, ईमानदार है। मुझे विश्वास है वो हमारी गुड़िया को खुश रखेगा। गुड़िया, सुन रही हो बेटी, क्या आप राजी हो इस रिश्ते पर? गुड़िया शर्मा कर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। जो मेरी मम्मा करेंगी ठीक ही करेंगी। तो फिर कब आए वो चिड़ा बारात लेकर? मैं तो कहती हूँ कल सगाई कर लेते हैं और रविवार को शादी। जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने तो अपनी बेटी की शादी की पूरी तैयारी कर रखी है। फिर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। आंटी, क्या मान गई गुड़िया की मम्मा? कल तुम मेरे साथ ही जाना, कल सगाई है और रविवार को शादी रखाई हूँ मैं तुम्हारी। ये हुई ना बात। अब मैं अपनी आंटी को महंगे वाली साड़ी लेकर दूंगा। अच्छा अच्छा, अब तैयारी कर लो, मिठाई भी लेकर जाना है। मिठाई ले आना कल। मैं तो कल मिठाई के ढेर लगा दूंगा। रात को गुड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई अपनी माँ से बातें कर रही थी। मम्मा, मैं कैसे आपके बिना रह सकूंगी? मेरा तो दिल नहीं लगेगा आपके बिना। जैसे मैं अपनी माँ का घर छोड़कर आपके पिताजी के घर में आई थी, ऐसे ही सब बेटियाँ एक न एक दिन अपने घर में ही जाती हैं। आपको उस घर से प्यार हो जाएगा। सुबह हो जाती है। गुड़िया, उठो बेटी, गौरी मेहमानों को लेकर आने ही वाली होगी। आप जाएं और नदी पर जाकर तैयार हो जाएं। मम्मा, मैं तो तैयार ही हूँ। नहीं बेटा, जाओ और नदी पर जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। आज सगाई है तुम्हारी, कोई आम दिन थोड़ा है। जब मेरी सगाई हुई थी ना आपके पापा से, तो मैंने सारा दिन तैयार होने में लगा दिया था। फिर गुड़िया नदी पर चली जाती है। अभी गुड़िया घर से निकली ही थी कि तेज हवा शुरू हो जाती है और अचानक एक तूफान जंगल में आ जाता है। सब इतनी तेजी से हुआ था कि गुड़िया को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और गुड़िया हवा के जोर से एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है और उसका पंख घायल हो जाता है। मेरी गुड़िया भी घर से बाहर है और ये तूफान भी अभी आना था। ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। कुछ देर बाद तूफान रुक जाता है और चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है।
मेरी बेटी, क्या हुआ कबूतर भैया? मेरी बेटी कैसे घायल हो गई? जब तूफान रुका तो मैं गुजर रहा था कि मेरी नजर गुड़िया पर गई। शायद किसी बड़े पेड़ से टकराने से इसका पंख टूट गया है। मम्मा, ये सब इतनी अचानक हुआ कि मुझे कुछ पता ही ना चला। आप गुड़िया को किसी वैद्य जी के पास ले जाएं। मुझे लग रहा है गुड़िया का पंख टूट गया है। कबूतर भैया, जाते जाते गौरी को बताते जाना, आज गुड़िया की सगाई की रस्म थी, वो कहीं मेहमानों को साथ लेकर ना आ जाए। मैं अभी जाकर गौरी को बता देता हूँ। उस बेचारी का तो पंख ही टूट गया है, खून भी बहुत बह गया है। जान से तो बच गई, परंतु वो कभी उड़ नहीं सकेगी। वो मानो है ना मेरा पड़ोसी, उसी से आज सगाई थी गुड़िया की। आप जाएं और मानो चिड़े को भी बता दे जाकर, वो भी देख लेगा अपनी होने वाली मंगेतर को। फिर गौरी कव्वी मानो चिड़े के पास जाती है। जल्दी चलो मानो, गुड़िया का पंख टूट गया है। क्या आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? मुझे अभी अभी कबूतर बता कर गया है, तुम चलो मेरे साथ। आंटी, अगर गुड़िया का पंख टूट गया है तो मेरा वहाँ क्या काम? हमारी सगाई अभी होनी थी, हुई तो ना थी। अब मेरा क्या संबंध उससे? क्या मतलब? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात मानो। आंटी, अब उस लंगड़ी चिड़िया से कौन शादी करेगा? ऐसा कहते हुए मानो वहाँ से चला जाता है। रानो, चुप कर जाओ, शायद ऊपर वाले को यही स्वीकार था। गौरी बहन, क्या मेरे होने वाले दामाद जी को भी बता दिया है गुड़िया की चोट का? कुछ पक्षी अंदर से और बाहर से कुछ और होते हैं। चेहरों से क्या पता चलता है कि पक्षियों के दिल कैसे हैं? गौरी बहन, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मानो अब गुड़िया से शादी नहीं करेगा, उसने मुझे जवाब दे दिया है। ये सुनकर गुड़िया और उसकी मम्मा रोने लग जाती हैं। गुड़िया, चुप कर जा बेटी, वो तो अच्छा हुआ, उसका असल चेहरा भी सामने आ गया। शादी के बाद भी ऐसे पक्षी से जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। चलो गौरी, गुड़िया को वैद्य जी के पास लेकर जाना है। वो गुड़िया का पंख देखकर बताएगा कि पंख अब ठीक होगा या नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है चिड़िया बहन, गुड़िया के पंख पे चोट आई है, परंतु पंख के अंदर वाली हड्डी बच गई है। कुछ ही दिनों में नए पंख निकल आएंगे और गुड़िया फिर से पहले जैसी हो जाएगी। ये सुनकर गौरी कव्वी और गुड़िया की मम्मा बहुत खुश होती हैं। समय गुजरता गया और फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया का पंख ठीक हो जाता है और वो फिर से उड़ने लगती है। गुड़िया को जाते देख मानो चिड़ा हैरान हो जाता है। वो गुड़िया का रास्ता रोक लेता है। गुड़िया, क्या तुम उड़ सकती हो? हाँ, मेरे पंख की हड्डी बच गई थी और बुलबुल आंटी की दवा ने मुझे ठीक कर दिया है। गुड़िया, मैं शर्मिंदा। शर्मिंदा? क्या शर्मिंदा हो तुम? हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं फिर से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या हम शर्मिंदा नहीं हुए जब तुमने मुझे ठकरा दिया था? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और हाँ, अब हमारे घर ना आना, मुझे नफरत है तुम जैसे खुदगर्ज पक्षियों से। गुड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया की मम्मा गुड़िया की शादी कर देती है और गुड़िया खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवे के घर पास पास में ही थे। चिड़िया का पति कुछ दिन पहले मर गया था। वो अपने बेटे के साथ अपने घर में रहती थी। कौवे का नाम कालू और उसकी पत्नी का नाम गोरी था। एक सुबह चिड़िया कौवे के पास बैठी हुई थी कि चिड़िया की नजर जमीन पर जाती है। कौवे भैया, वो सामने देखो, दो छोटे छोटे से नए पौधे उग रहे हैं हमारे घर के पास में ही। चिड़िया, ये नए पौधे तो मैंने भी आज ही देखे हैं। चलो तो जरा पास जाकर देखते हैं। अगर ये दोनों पौधे बड़े होकर फलदार पेड़ बन गए, फिर तो हमारे भोजन की चिंता ही खत्म हो जाएगी। हाँ कौवे भैया, फिर हमें भोजन अपने घर के पास से ही मिल जाया करेगा।
समय गुजरता गया, मौसम बदलते रहे, कभी बारिश, कभी ठंड तो कभी गर्मी। ऐसे ही वो पौधे एक दिन बड़े पेड़ में बदल जाते हैं। उनमें से एक पेड़ तो आम का था और दूसरा नीम का पेड़ था। अब तो उन दोनों पेड़ों पर फल भी आ गया था। चिड़िया आम के पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, आज के बाद तुम इस आम के पेड़ पर नहीं बैठा करोगी और ना ही इस पेड़ से आम खाया करोगी, क्योंकि ये पेड़ हमारा है। गोरी बहन, जब ये दोनों पेड़ छोटे थे मैं तब से इनकी देखभाल कर रही हूँ। तो इसीलिए वो साथ वाला पेड़ हम तुम्हें दे रहे हैं। वो पेड़ तुम्हारा और ये आम का पेड़ हमारा। कौवे भैया, वो नीम का पेड़ है, वो मेरे किस काम का? उसका फल भी खाता है कोई? अगर ज्यादा चूंचूंगी तो एक लगाऊंगी। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। वो छोटी चिड़िया डरते हुए वहाँ से चली जाती है और पास में ही नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, आप क्यों रो रही हो? नीम के पेड़ जी, आप तो जानते हो मैंने आप दोनों पेड़ों की कितनी सेवा की, हमेशा समय पर पानी दिया आपको, और आज अगर एक पेड़ पर आम लगे हैं तो कौवों ने मुझे वहाँ से भगा दिया है। चिड़िया, आप चिंतित ना हो। भोजन तो पहले भी आप खोज करके ही ले आती थी। मेरा फल जरूर कड़वा है, परंतु मैं आपको ठंडी छांव दूंगा। जब आप थक हार कर आओगी तो मेरी छांव में बैठकर आपकी सारी थकान उतर जाएगी। आपने ठीक कहा पेड़ जी, मैं नहीं खाती आम। मैं अपना और अपने बेटे का भोजन पहले की तरह ही ढूंढ कर ले आया करूँगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा और कौवी भी छी भर के आम खाते हैं और नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। वो आम का पेड़ भी बहुत घमंडी था। वो नीम के पेड़ से कहता है, सुनो सुनो कड़वे नीम के पेड़, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारा इस जंगल में वजूद बेकार है, क्योंकि कोई भी पक्षी ना तुम पर आकर बैठेगा और ना ही तुम्हारा फल खाएगा। तुम एक कड़वे फल वाले पेड़ हो। ये सब वो बातें थी जो वो आम का पेड़ हर रोज उस नीम के पेड़ से कहता था। अब तो वो नीम का पेड़ भी दुखी हो जाता है। हम पेड़ों से ही इस जंगल की रौनक है। अगर आप मीठे आम देते हो तो मैं ठंडा साया देता हूँ पक्षियों को। फिर वही बात, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। साई के अलावा और है ही क्या तुम्हारे पास? वो आम का पेड़ ऐसे नीम के पेड़ का मजाक बनाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। मम्मा, मम्मा, आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए आज पास वाले आम के पेड़ से मीठे मीठे आम लेकर आओगी, और आप आज फिर दाना ही ले आई हैं। कुकू, मेरे बेटे, आपको तो पता है उन कौवों का। आज सुबह जब मैं आम के पेड़ पर जाकर बैठी तो कौवी और कौवा तुरंत अपने घर से निकलकर वहाँ आ गए और उन्होंने मुझे आम तोड़ने से रोक दिया। परंतु क्यों मम्मा, आपने हमेशा उस आम के पेड़ को पानी दिया है, फिर अब कालू अंकल ने आपको आम क्यों नहीं लेने दिए? चिड़िया अपने बेटे को कैसे समझाती कि वो कौवे कितने सवार थी और जालिम हैं। अच्छा मेरा बेटा, अब दाना खाओ और सो जाओ। कल मैं अपने बेटे को पहाड़ों से मीठे मीठे जामुन के फल ला कर दूंगी। दूसरे रोज कौवा और कौवी जब बैठे आम के पेड़ से आम खा रहे थे तो वो आम का पेड़ उनसे कहता है, कौवो कौवो, जरा मेरी बात सुनो। बताएं बताएं पेड़ जी, क्या बात है? मुझे इस नीम के पेड़ से नफरत आती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस नीम के पेड़ को काट दो? मुझे डर है कि कहीं इसके पास होने से मेरे फल भी कड़वे ना हो जाएं। पेड़ जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम आज ही काट देते हैं इस पेड़ को। ये सब बातें वो नीम का पेड़ सुन रहा था। आप मुझे काट ही दो तो अच्छा है। ऐसे रोज रोज आपके ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं एक बार ही कट जाऊं। गोरी, आप जाएं और नदी से पानी पी आएं और मैं अपने पेड़ जी को खुश करने के लिए कुल्हाड़ा लेकर आता हूँ और आज इस नीम के पेड़ को काट ही दूंगा।
ऐसे कौवी नदी की तरफ और कौवा कल्हाड़ा लेने चला जाता है। फिर वहाँ चिड़िया आ जाती है। कैसे हो दोस्त? परंतु वो नीम का पेड़ खामोश था। आम का घमंडी पेड़ बोलता है, आज ये नहीं बोलेगा क्योंकि आज मेरा दोस्त कालू इसे काटने वाला है। ये सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। क्यों? आप क्यों इसे कटवा रहे हो? इस कड़वे पेड़ का कोई फायदा नहीं है और मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता। और चिड़िया, इसके कट जाने से जंगल से एक कड़वा पेड़ भी खत्म हो जाएगा। आम के पेड़ जी, आप अपने आमों पर इतना गर्व ना करें। इस जंगल में कोई भी चीज बेकार की नहीं है। भगवान ने सब पेड़ों में कोई ना कोई खूबी रखी है। नहीं चिड़िया, मैं भी जीना नहीं चाहता। ये मुझे काट ही दें तो अच्छा है। आपके सिवा और कोई भी मेरे पास नहीं आता। ना कोई पक्षी मेरे लिए संगीत गाता है और ये आम का पेड़ मुझे कड़वा कड़वा पेड़ कहकर छेड़ता रहता है। वो नीम का पेड़ चिड़िया से रोते हुए ऐसा कहता है। कौवा भी कल्हाड़ा लेने जा रहा था कि उसे प्यास लगती है और वो झरने पर पानी पीने के लिए रुकता है। कौवा अभी पानी पीने ही वाला था कि पहाड़ से एक छोटा सा पत्थर नीचे गिरता है और सीधा कालू कौवे के पंख पर लग जाता है। कौवा तो घायल हो जाता है। तोता और कबूतर भी किसी काम से वहाँ से गुजर रहे थे। कौवे को घायल देख वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। अरे कालू, आप कैसे घायल हो गए हो? इसका तो पंख घायल हुआ है। दोस्तों, मेरे पत्थर लग गया है। आप मुझे मेरे घर छोड़ आए। फिर तोता और कबूतर कालू कौवे को उठाते हैं और उसके घर जाते हैं। हाय हाय, मैं मर गई। ये क्या हो गया मेरे कालू जी को? गोरी, चुप कर जाओ, मैं बच गया हूँ। अब जल्दी से कोई चील दीदी को लाए। मेरे घाव में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मुझे तो कबूतर मिला था। उसने बताया कि वो कालू को घर छोड़कर आया है। चोट लग गई है कालू के। चिड़िया बहन, आप जल्दी से चील दीदी को लाएं। कालू जी के बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया, जल्दी जाओ, मैं दर्द से मर जाऊंगा। फिर चिड़िया जल्दी से चील को लेने चली जाती है और फिर चिड़िया चील को साथ लेकर आ जाती है। इसका घाव तो गहरा है। इस जंगल में तो कोई नीम का पेड़ भी नहीं है। अगर होता तो नीम के पेड़ के पत्तों को घाव पर लगाने से कालू का दर्द रुक जाता। चील दीदी, नीम का पेड़ तो हमारे घर के पास में ही है। जल्दी से नीम के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर आओ। गोरी, अब किस मुंह से जाओगी नीम के पेड़ के पास? उसी पेड़ को काटने के लिए तो मैं कल्हाड़ा लेने जा रहा था जब मेरे चोट लग गई। चिड़िया बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जाएं, उस नीम के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर आएं। हाय हाय, मैं मर जाऊंगा। फिर चिड़िया तुरंत वहाँ से जाती है और नीम के पेड़ को सारी बात बताती है। क्या मेरे पत्ते भी किसी के काम आ सकते हैं? हाँ पेड़ जी, मुझे गोरी कौवी ने भेजा है। वो आपसे बहुत शर्मिंदा थी। आप जल्दी से मेरे पत्ते ले जाएं और जाकर कौवे के घाव पर लगाएं। चिड़िया कुछ पत्ते लेकर वहाँ से चली जाती है। आम का पेड़ भी सब सुन रहा था। दोस्त, मुझे भी माफ कर दो। मैं आपको बेकार कहकर छेड़ता था। आप तो बहुत काम के पेड़ हो। मैं भी आपसे शर्मिंदा हूँ। हम साथ साथ बढ़े हैं। मुझे आपसे प्यार है। बस फिर मुझे ऐसे तंग ना करना। मैंने घाव पर नीम के पत्ते बांध दिए हैं। अब कुछ दिन कालू जी को नीम का फल भी खाने को देना है। ज्यादा आम खाने से कालू जी के खून में शुगर की मात्रा भी बढ़ी हुई है। नीम का फल खाने से शुगर थोड़ा कम हो जाएगी। फिर ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद कौवा फिर से उड़ने लगता है और वो दोनों नीम के पेड़ को धन्यवाद बोलते हैं और उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि कोई भी पेड़ बेकार नहीं है।